हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है कंप्यूटर जनरेशन की। यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो अभी जानते हैं पहले कि पीढ़ियां से मतलब अब फर्स्ट जनरेशन से लेके जो अभी तक की पीढ़ियां चल रही हैं उनमें जैसे कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट आए, जो चेंजेस आए, वो हमारे यहाँ पे 5 पीढ़ियों में बताए गए थे। तो देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन। जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1946 से लेके 1946 से लेके 1956 तक। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से था। इन्हें फर्स्ट जनरेशन में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो किया था एकर्ड एंड मॉचली द्वारा। फर्स्ट जनरेशन का जो डेवलप किया था वो किया था एकर्ड एंड मॉचली द्वारा डेवलप हुआ था, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1946 से लेके 1956। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो भी एलिमेंट यूज हुए थे, वो जो कोर एलिमेंट यूज हुआ था उसे बोला जाता है वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कोर एलिमेंट यूज हुआ था वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो एक रूम के बराबर थे, यानी वो पोर्टेबल नहीं थे कि एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकते थे। अब जब वो बहुत बड़ साइज में बहुत लार्ज होते थे तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, वो हीटअप जल्दी हो जाते थे, और वो उनका जो मेंटेनेंस था वो इजिली हम नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे वो उसके उस मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो एडवांटेज थे वो यही थे कि उसे एक जगह से दूसरे जगह में नहीं लेके जा सकते थे, और उसमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती थी। अब जान लेते हैं सेकंड जनरेशन कि इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेके 1964 तक। तो जो सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेके 1964, और इसमें जो कोर एलिमेंट यूज किया गया वो था ट्रांजिस्टर। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो कोर एलिमेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। अब सेकेंड जनरेशन में जो कोर एलिमेंट यूज हो रहा था वो था ट्रांजिस्टर। तो जैसे अभी कहा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में ट्रांजिस्टर थे, तो इनसे अंतर ये पड़ा कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जब यूज किए जा रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत बड़ा हो रहा था, और सेकंड जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर का यूज किया गया तो उससे कंप्यूटर का साइज स्मॉल किया गया। सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो कोबोल और फॉर्टेन का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग वो साइज में तो कम हो ही गए थे, पर लेकिन वो हीटअप भी बहुत कम होने लग गए थे, और इसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड जनरेशन में थोड़ा बढ़ चुकी थी। अब देख लेते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से लेके 1971 का। तो जो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1964 से 1971। अब थर्ड जनरेशन में जो कोर एलिमेंट यूज किया जाने लगा था, ट्रांजिस्टर को हटा के वहां पे यूज हुआ था आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। आईसी उसी का शॉर्टकट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उनमें काम करने की जो कैपेसिटी थी वो और बढ़ चुकी थी। सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग थर्ड जनरेशन इसीलिए हमारे यूजफुल हुआ क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, साइज कम तो हो गया था, पर थर्ड जनरेशन में वो और थोड़ा
कम हो चुका था, जिससे हीटअप की प्रॉब्लम कम होने लगी थी, मेंटेनेंस भी हम इजीली करने लगे थे, वो पोर्टेबल हो गया था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक हम इजीली लेके जा रहे थे, और जो उसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से लेके 1984 तक। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1971 से 1984 था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाने लगा था। फोर्थ जनरेशन में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाने लगा था। फोर्थ जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर था वो और ज़्यादा छोटा होने यानी स्मॉल हो गया था, जिससे हम उसे एक जगह से दूसरे स्थान में लेके जा सकते थे। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते थे और वो ज़्यादा हीटअप नहीं होता था। फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुए थे। अब देख लेते हैं हमारी फिफ्थ जनरेशन। तो जो फिफ्थ जनरेशन होती है वो हमारी अभी करंट की जनरेशन भी बोला जाता है उस चीज को। तो अब है हमारी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड जिसे बोला जाता है वो 1984 से लेके अभी तक जितने भी कंप्यूटर आए हैं वो फिफ्थ जनरेशन के अंडर रखा गया है। फिफ्थ जनरेशन में जो कोर एलिमेंट यूज किया गया था वो अल्ट्रा लार्ज स्केल यूज किया गया था, IC यूज किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप को माइक्रो प्रोसेस के रूप में ही यूज किया गया था और फिफ्थ जनरेशन में ही AI का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी अभी तक 5 जनरेशन। तो देख लेते हैं एक बार कि उनका जो टाइम पीरियड था वो कितने से कितना था। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1946 से लेके 1956 तक। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेके 1964 तक। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से लेके 1971 और फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से 1984 और फिफ्थ जनरेशन यानी जो करंट जनरेशन अभी तक जो चल रही है वो 1984 से अभी तक चल ही रही है। तो ये थी हमारी 5 जनरेशन। थैंक यू सो मच।